हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं। चलिए आपके परीक्षा की दृष्टि से 5 क्वेश्चन पुनः लेकर के आया हूं और ये पांचों प्रश्न आपके परीक्षा में जान डाल देंगे और इनको विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा। मैं इनको शॉर्टकट विधि से भी बताऊंगा और आपके परीक्षा के लिए निश्चित रूप से ये परीक्षा उपयोगी हैं, फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए मैं आपके इन पांचों प्रश्नों को शुरू करता हूं और ये प्रश्न यदि आपकी परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद लगें तो आप अपने भी शेयर करें और अपने मित्रों से भी शेयर कराएं, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन को। और सबसे पहली बात है, 5 क्वेश्चन की सीरीज है ये, श्री गणेशाय नमः। आते हैं 5 क्वेश्चनों की सीरीज में। पहला क्वेश्चन कह रहा है, गौरव के 7 विषयों में औसत प्राप्तांक 75 है। गणित को छोड़कर एक विषय छोड़ दिया जाए, शेष विषयों में उसका औसत प्राप्तांक 72 है, तो गणित में उसका प्राप्तांक कितना है मित्रों। एक पॉइंट तो ये है 75 और 75 है और उसके 6 विषयों में 72 है। तो ये देखा जाए 72 और 75 में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। 3 का अंतर है मित्रों, तो ये 7 विषय थे, तो 7 का गुणते 3 करके बराबर 7 का 21। यदि हम 72 और 21 को जोड़ दें तो कितना आता है, 3 7 2 9, 93 आपका आंसर होने वाला है। ये इस तरीके से 93 आंसर हुआ। लेकिन ये तो शॉर्टकट पॉइंट था। यहाँ पर ज़रा देखें, 7 विषय हैं, टोटल 75 अंक हैं, तो 7 पचे 35, 5 हुआ, 7 सते 49, 3 52 हुआ, यानी 525 हुआ। अब गणित को छोड़ गया, यानी 6 विषय का 72 हुआ के बराबर 6 दूना का 12 हुआ और 6 सते 42 एक 43 हुआ, यानी कि 432 हुआ। अब इनका अंतर देखें, 5 में से 2 गया 3 हुआ और यहाँ पे 12 में से 3 गया 9 हुआ, ये कैंसिल हुआ। अब ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि 6 विषय 7 में से 6 निकल गए तो एक विषय बचा, और जो कि क्या किसका है, गणित का है। इस प्रकार गणित में कितना पाया, 93 नंबर पाया था। चलिए पहला आंसर हुआ आपका। पहले वाला सीरीज जो बताए थे, जो भी ऐसा देता है वहाँ पे 75 लिख करके माइनस जो लास्ट वाला देता है 72 कर लीजिए, और जितना अंतर आता है वो 3 आएगा। कितने विषय पूर्व में थे, 7 थे, 7 का 21, कम से कम 21 नंबर तो ये सबको दिया था। सबको 21 नंबर जब दे दिया था तो इसका भी कम से कम तो 72 रहा ही होगा, तो 72 रहा होगा। इस प्रकार आपका ये पूरा 93 रहा होगा। इतना पर भी जाएंगे तो आपका आंसर मिलेगा। नदिया एक घाट बहुतेरे, आपका प्रश्न एक ही रहेगा, कई तरीके से हल होगा, बस देखने की ज़रूरत है। यहाँ देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो 50 दिया हुआ है वृद्धि मित्रों, तो 100 में 50 बढ़ गया तो 150 हो गया। एक बार और 150 की वृद्धि करें, क्योंकि परिधि है और वृत्त है। वृत्त में त्रिज्या को लिया जाता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, आर 2 बार लिया जाता है, 2 बार हो गया। अब यहाँ पे 0 काट दीजिए और 15 15 यम 225 होगा। इसमें से कितना अधिक है, 100 से यही 100 घटा देना है यहाँ से, तो 125%, यानी आपका आंसर डी सही होने वाला है मित्रों। अब हुआ कैसे ये वाला, तो एक फार्मूला होता है जिसको कि फार्मूले पर नहीं जाना है। यदि 2 और इसी तरीके की स्थिति हो, 50% की वृद्धि की, तो प्लस करके 50 यही वाला और इसका स्क्वायर करके बटे में 100 कर देना है। तब 50 दूनी 100 हो गया और 100 प्लस इसको जब हल करेंगे तो 5 पचे 25 और 2 डबल 0 होगा, और उसके बाद से बटे में 100 आपका है, डबल 0 कट गया, तो 100 धन 25 बराबर 125। नदिया एक घाट बहुतेरे, इसका ध्यान देना है मित्रों बस। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन हो गया आपका। अब 2 संख्याएं 3 संबंधी 4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं के लसा व मसा का गुणनफल, लसा गुणे मसा, तो ये लसा गुणे मसा है मित्रों। तो लसा गुणे मसा बराबर दे रखा है 10,800 दे रखा है, जिनमें से इनका योग पूछ रहा है। तो 3 संबंधे 4, यहाँ पर देखें मित्रों, 3 संबंधे 4, तो ये जनरली देखें 4 तिहाई 12, और ये गुणनफल है तो कोई इसमें x जरूर होगा, तो x का स्क्वायर होगा, तो 4 तिहाई 12, 12 नवा इंठोल से 90, 900 हुआ। अब 900 तो इसमें x है, x का स्क्वायर है, तो केवल x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 900 बराबर करनी में बराबर कितना होता है मित्रों, 30। अब यहाँ पे देखें 30, तो 30 तिहाई 90 गुणे 30
चौका 120, 33 चौका 120 यानी कि 90 इसका और 120 इसका, मसौ लसौ ये संख्या हुई 90 और दूसरी संख्या हुई 120। अब इनको यदि हम जोड़ दें यहाँ पर मित्रों तो निश्चित रूप से आपका 12 9 21 यानी कि 210 आंसर आपका होने वाला है। 210 किस में है? बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न को जल्दी से हल करने के लिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे आप, 3x के प्लस में गुणा है 3x गुणे 4x के बराबर में 10800, तो 4 3 12, 12x का स्क्वायर के बराबर में 80 करके और तब x का स्क्वायर के बराबर में 10800 बटा में कितना मित्रों 12, तो 12 9 इंटोल से वही वाली बात कहे थे। तो ये सब जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर बिना गए आप आंसर दे देंगे। तो x बराबर आपका कितना हुआ 30 हुआ। तो पहली संख्या 3x है तो 90 हो गई, दूसरी संख्या 4x है तो यहाँ पर 4 3 12 120 हो गई, 90 और 120 को जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से 210 आ जाएंगे। इस प्रकार आपका ये भी आंसर हुआ। चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस प्रकार का क्वेश्चन देखें मित्रों, एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो ये मित्रों सीधा सीधा आप याद रखें, इसमें एक ही बात बता दे रहे हैं, इसको ध्यान दे रहिएगा। ये शेष 19 पहला वाला है और लास्ट किससे से भाग देने जा रहा है 17 से, तो 19 माइनस 17 ई बराबर है आपका 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही लगाइएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। बस चेक करना क्या है, इस 17 की भाग इसमें लगनी चाहिए, जिससे पहले भाग दिए थे उसमें भाग लगनी चाहिए था। 17 7 119 अर्थात 19 में से 17 निकाल देंगे तो आपका 2 आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? बस ये होगी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1 2 3 4 5 यानी 10,000 होगी छोटी से छोटी संख्या। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो ये इससे बढ़ती चली जाएगी। तो 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या जो 12 15 और 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो 12 से भी कटनी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए, 18 से भी कटनी चाहिए। तो यहाँ पर एक हिसाब देखें मित्रों, ये 4 तिहाई 12 होता है, 3 से कटने वाली जो संख्याएं होंगी, ऑप्शन भी यदि देखें तो इसमें देखें 2 और 1 ये कभी नहीं कटेगी, 5 2 7 ये भी कभी नहीं कटेगी। ऑप्शन आपका इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पर देखें मित्रों कि हम डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पर लेकर के, ये बड़ी संख्या कौन सी है? 18 है। बड़ी संख्या 18 है तो इसमें देखें 12 को लेकर के, 12 का सबसे बड़ा खंड क्या होगा? 6 और दूना 12 होगा। तो 6 इस पूरे संख्या में है 18 में, तो 6 को कैंसिल कर दीजिए, अब इसको काट दीजिए, 2 बचा। अब इसमें से देखें मित्रों, इसमें बड़ी संख्या क्या होगी? 5 और 3 का खंडन है तो 3 इसमें पूरा है, 5 बच जाएगा। तो 5 बच गया, 3 इसमें चला गया। अब ये देखें मित्रों 5 दूना 10 और ये 18 में 10 का गुणा कर देंगे, बराबर एलसीएम हो गया आपका 180। एलसीएम बराबर हो गया 180। अब ये 180 जो हो गया मित्रों, इस एलसीएम की बात यदि कर लें तो यही इनको काटने वाला होगा। तो अब इससे 180 से इसमें भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद यदि शेष जो बचे, आवश्यकता जो बचे, अधिक बार भाग देंगे तो वही वाला आपका आंसर होगा। अर्थात 10,000 में अब हम 180 से भाग देने चलें यदि, तो मिलता है कि ये भाग देंगे तो हम निश्चित रूप से इसमें 5 बार भाग जाएगी, तो 18 5 90 होगा। 90 एक पहले से 0 है, यानी आप घटाएंगे मित्रों तो 0 0 यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर कैंसिल होगा, एक 0 आएगा। फिर आपका 5 बार भाग तो जानी चाहिए, लेकिन एक बार अधिक ले जाएंगे, 6 बार। तो 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर देखें मित्रों ये 0 होगा, 18 6 108 की बात होगी, 108 यानी कि 0। तो 0 से 0 हो गया, 8 का 8 होगा, कैंसिल हो गया। कितना बच रहा है मित्रों? ये अधिक हो रहा है। यदि यहाँ पर 80 होता यानी कि 10,080 होता तो निश्चित रूप से संख्या कट जाती। तो 10,080 आपका किस में है? तो ये देखें 10,080 ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार मित्रों एक बार और देखें, एलसीएम निकालने का जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले गोला कर लें और उसके बाद बाकी सब बचती हैं। तो इनमें से जो इसका खंडन मिलता है बड़ा वाला, तो इसके अंदर लेके जाएं, देखें कि वो कटता है कि नहीं। तो 6 दूना का 12, 6 3 18, तो 6 को कैंसिल कर दीजिए, 2 बचा। और यहाँ पे पूरी संख्या चली जाती तो पूरा ले लेते।
3 से देखें, 3 5 15, 3 इसमें है लेकिन 5 बच गया। अब 5 दूना का 10 और ये जो बड़ी संख्या लिए है उसमें गुणा कर दीजिए। 180 आपका एलसीएम हुआ। 180 एलसीएम से भाग दीजिए इसमें 10,000 में, जो बचेगा यानी एक बार अधिक भाग लेके जाएंगे, जो अधिक हो रहा है वही इसमें जोड़ना होगा। यानी कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इतना से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कौन सी है, तो 10,080 है। इस प्रकार ये पांचों प्रश्न आपके लिए फायदेमंद होंगे। आपके पेपर में इसी पर आधारित प्रश्न देता है और इससे कुछ अधिक नहीं देता है। तो यदि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो अंत समय तक देखने के लिए धन्यवाद, और अपने लाइक करिए और अपने मित्रों से भी लाइक और सब्सक्राइब कराइए। जो चलिए अंत समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मैं पुनः वीडियो लेकर के इसी तरीके के टिपिकल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो आपके पेपर में रामबाण साबित होंगे। तो धन्यवाद मित्रों।